नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक जो डिस्कशन के लिए हमने चूज़ किया है उस टॉपिक का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है और अगर आप पिछले 4 या 5 सालों में सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान से संबंधित न्यूज़ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है। बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स हैं जो कि मानते हैं कि पाकिस्तान एक ब्रेकअप की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान का ब्रेकअप काफ़ी नज़दीक है। और अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो ऐसा लगता भी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज़ करें, देखें वो कौन सी फॉल्ट लाइन्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी वजह से पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में आज पहुंच गया है और क्या बॉइलिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। क्या ये टेम्परेचर इतना बढ़ेगा कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब पाकिस्तान का ब्रेकअप हो जाएगा और पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन सी फॉल्ट लाइन्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो अगर हम पाकिस्तान के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स हैं उनके ऊपर नज़र डालेंगे तो हम पाएंगे कि ऐसी 4 या 5 फॉल्ट लाइन्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हमेशा कॉन्फ्रंटेशन बना रहता है। पहली फॉल्ट लाइन है आपकी बलोच नेशनलिज्म, दूसरी है पश्तूनों के जो ग्रीवेंसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, तीसरा आपकी जो लिंग्विस्टिक डिवाइड है डिफरेंट लैंग्वेजेस के बीच में, उर्दू को जिस तरीके से पाकिस्तान में इम्पोज किया गया, चौथा है सिंधी नेशनलिज्म और पांचवा जो है वो सिविल मिलिट्री डिवाइड। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर और भी फॉल्ट लाइन्स हैं लेकिन ये 4 या 5 जो फॉल्ट लाइन्स हैं ये बहुत प्रोमिनेंट हैं जिसकी वजह से हमेशा पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई कॉन्फ्रंटेशन बना रहता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो फॉल्ट लाइन्स हैं अगर हम इनको एक एक करके इनके ऊपर नज़र डालें और इनको एनालाइज़ करें और शुरुआत करें बलोच नेशनलिज्म से, तो बलूचिस्तान की हिस्ट्री ऐसी है कि जब पाकिस्तान 1947 में एक अलग कंट्री बना इंडिया के पार्टीशन के बाद, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे। लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर लिया और तब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन बलूचिस्तान के लोग कभी भी इस चीज़ से खुश नहीं रहे, वहाँ पे हमेशा प्रोटेस्ट होते रहे, काफ़ी इंसर्जेंसीज भी रहीं, उनके अलग अलग नाम थे अलग अलग समय पे। और बलूचिस्तान के लोगों का ग्रीवियंस ये रहा कि पाकिस्तान उनके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करता है। पाकिस्तान के अंदर जो भी गैस जाती है आज की डेट में वो सारी बलूचिस्तान से जाती है और बलूचिस्तान के अंदर लेकिन लोगों को गैस कनेक्शंस नहीं हैं उनके पास। प्लस जब भी इंसर्जेंसीज हुई बलूचिस्तान में तो एक बहुत बड़े लेवल पर बलूचिस्तान के यूथ का डिसअपियरेंस हुआ। बलोच लोग हमेशा पाकिस्तान आर्मी को एक्यूज़ करते रहे कि उनके लोगों को किडनैप किया जाता है और फिर उनको डिसअपियर कर दिया जाता है, उनकी बॉडी भी उनके परिवार वालों को नहीं दी जाती। तो ये सारी सिचुएशन बलूचिस्तान में हमेशा से रही है। लेकिन जो आज आप कॉन्फ्रंटेशन देख रहे हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच में ये एक नए लेवल तक जा चुकी है। दोस्तों, जो दूसरा फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान में वो है पाकिस्तान की स्टेट खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा स्टेट कभी भी जिस फॉर्म में आज हम देखते हैं उस फॉर्म में शुरू से नहीं था। ये 2 स्टेट्स में डिवाइडेड था या जो कहें कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। जो लोअर पार्ट था जो कि पाकिस्तानी पंजाब से जिसकी बाउंड्री मिलती हैं वो था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और अपर पार्ट जिसकी बाउंड्रीज़ गिलगित बल्टिस्तान से मिलती हैं जिसको कहते थे फाटा, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज़। तो इन 2 पार्ट्स को कंबाइन करके मर्ज करके एक 2018 में एक नई स्टेट बनाई गई जिसको कि आज हम खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं। इसकी बाउंड्रीज़ अफ़गानिस्तान से मिलती हैं और जब पाकिस्तान एक नया कंट्री बना 1947 में तो जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री बनाई गई उसको ड्यूरन लाइन कहा गया और ये एक आर्टिफिशियल बाउंड्री है। दोनों तरफ जो लोग रहते हैं उनका कल्चर सेम था। अफ़गानिस्तान के तरफ रहने वाले भी लोग पश्तून हैं और ड्यूरन लाइन के इधर रहने वाले पाकिस्तान की तरफ जो लोग थे वो भी पश्तून थे जिनकी भी लैंग्वेज पश्तो है, उनका कल्चर, उनकी लोकल कस्टम्स, उनकी ट्राइबल गवर्नेंस वो सारी चीज़ें सेम हैं। तो इन लोगों ने कभी भी अपने को पाकिस्तान का पार्ट नहीं माना, कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना और इनके बीच में हमेशा कॉन्फ्रंटेशन रहा। स्पेशली पश्तूनों ने कभी भी पाकिस्तान का जो पंजाब है उसकी गवर्नेंस को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी अथॉरिटी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और जब अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेशंस कर रहा था अलकायदा के अगेंस्ट तो बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे थे जो भागकर पाकिस्तान की तरफ आ गए थे और फिर अमेरिका और पाकिस्तान की फोर्सेस उनके ऊपर ड्रोन अटैक्स करती थी जिसमें कि बहुत सारे पश्तून मारे गए, उनके बच्चे मारे गए और तब से ये सिचुएशन और मुश्किल होती गई और एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आई जिसका नाम था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है जो कि पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट अटैक करती है और उनका एम है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में शरिया का रूल लगाया जाए और पाकिस्तान से अलग किया जाए उसको। आप देखोगे कि ये रिसेंटली इनके जो अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में वो बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं। इन्होंने सिर्फ अपने अटैक्स खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही लिमिट नहीं रखे हैं, ये पाकिस्तानी पंजाब की तरफ और बाकी BLA के साथ मिलकर क्वेटा के आसपास भी इन्होंने अटैक्स काफ़ी किए हैं रिसेंट टाइम्स में। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी ग्रेव हो रही है एज़ फार एज़ TTP इज़ कंसर्न।
दोस्तों तीसरी फॉल्ट लाइन जो पाकिस्तान के अंदर है वो है सिंधी नेशनलिज्म। हालांकि ये कभी भी बलोच नेशनलिज्म और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पश्तूनों के इश्यूज़ हैं वो ये कभी भी इतनी प्रोमिनेंट नहीं हुई, लेकिन फिर भी हालिया समय में आप देखेंगे कि बहुत सारी वॉइसेस सिंध के अंदर से निकल रही हैं जो कि सिंध नेशनलिज्म के फेवर में आवाज़ें उठाती हैं। देखा जाए तो यहाँ पर इशू वही है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों का इशू है। सिंधियों का मानना है कि जब ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिली और पाकिस्तान एक नई कंट्री बना तो उर्दू लैंग्वेज को सिंधी के ऊपर इम्पोज किया गया, डेमोग्राफिक चेंज हुए सिंध के अंदर और उनके कल्चर को वो जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर वो नहीं मिली और उनके रिसोर्सेज को भी बहुत यूज़ किया गया पाकिस्तान पंजाब के द्वारा। और रिसेंटली अभी प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हुए दोस्तों सिंध के अंदर, जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव शुरू किया जिसके अंदर प्लान ये था कि 5 या 6 कैनाल बनाई जाएंगी इंडस रिवर के ऊपर, जो कि सिंध से पानी लेकर जो सदर्न पंजाब का जो चोलिस्तान रीजन है वहाँ पे जाके पानी को डाइवर्ट किया जाएगा और वहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाएगी। सो इसको लेकर सिंध के अंदर बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए। ये कई जगहों पर कई दिनों वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए, जहाँ पर एक सिंध के मिनिस्टर के घर में आग भी लगाई गई और आगजनी हुई। सो ये इशू धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। ये हमें देखना पड़ेगा कि अब ये आगे किस तरीके से बढ़ता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी एक बड़ा इशू बन रहा है पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान में वो है इम्पोजिशन ऑफ उर्दू ऑन द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान एक नई कंट्री बना जिन मुस्लिम्स ने पाकिस्तान को बनाने के लिए मूवमेंट्स चलाए वो इंडियन मुस्लिम्स थे और वो उनकी लैंग्वेज उर्दू थी। तो पाकिस्तान बनने के बाद इस लैंग्वेज को पूरे रेस्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज किया गया। जो नेक्स्ट प्रोमिनेंट फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान में वो है सिविल मिलिट्री डिवाइड। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से हमेशा पाकिस्तान में मिलिट्री बैक्ड या मिलिट्री सपोर्टेड गवर्नमेंट्स रही हैं। शायद ही कोई ऐसी गवर्नमेंट रही हो पाकिस्तान में जिसने अपना टेन्योर कंप्लीट किया हो विदाउट द हेल्प ऑफ मिलिट्री। अभी कुछ साल पहले पीटीआई की गवर्नमेंट बनी जिसको हेड किया इमरान खान ने, और आपने देखा कि इमरान खान और मिलिट्री के बीच में काफ़ी कॉन्फ्रंटेशन बढ़ी, जिसके बाद ये हुआ कि इमरान खान की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया और आर्मी बैक्ड गवर्नमेंट आई जिसके लीडर अब शहबाज शरीफ हैं। और ये डिवाइड इतनी बढ़ी एक समय पे कि इमरान खान की गवर्नमेंट जाने के बाद पीटीआई के सपोर्टर्स ने पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट किए और आर्मी के हेडक्वार्टर्स तक पर हमला किया। तो ये डिवाइड दोस्तों काफ़ी प्रोमिनेंट डिवाइड है और हम आगे इसको देखना होगा कि ये क्या डायरेक्शन लेती है। तो दोस्तों इन फॉल्ट लाइन्स की वजह से पाकिस्तान में हमेशा से प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन रिसेंटली ये सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो गई है और ख़ासकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अटैक्स जो बलूचिस्तान में हो रहे हैं और टीटीपी के अटैक जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं उनकी वजह से सोशल मीडिया पे आपको हज़ारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो दिखाते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान पे किस तरीके से अटैक कर रही है, कैसे उनके सोल्जर्स को मार रही है, कैसे आईईडी के विस्फोट हो रहे हैं बलूचिस्तान में। और यही हाल आपका खैबर पख्तूनख्वा में है। इनफैक्ट टीटीपी के अटैक्स इतने ज़्यादा बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में कि पाकिस्तान आर्मी के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि खैबर पख्तूनख्वा का एक बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल से बाहर है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में ये कहा जाता है कि मोर देन 50% ऑफ बलूचिस्तान इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड पाकिस्तानी आर्मी। पूरा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अगर आप पूरे एरिया को मिला के देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये करीब 55 to 60% ऑफ द ओवरऑल एरिया ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें अगर हाफ ऑफ बलूचिस्तान और एक लार्ज पार्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट, देन इट्स अ वेरी बिग इशू फॉर पाकिस्तान। तो दोस्तों अगर इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें, पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स को देखें और जो रीसेंट इवेंट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं उनको देखें, बीएलए और टीटीपी की इंसर्जेंसी को देखें, प्लस सिंधी नेशनलिज्म का जो एक ज़ोर पकड़ रहा है ये मूवमेंट, उसको अगर मिला के देखें तो क्या आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का ब्रेकअप होने वाला है या पाकिस्तान टूटने वाला है? दोस्तों मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि ये सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है, या ये कंक्लूड करना बहुत प्री मैच्योर होगा कि पाकिस्तान टूटने वाला है अगले महीने या अगले 4 महीने में या अगले 6 महीने में। क्योंकि किसी भी स्टेट को तोड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जब पाकिस्तान का ब्रेकअप हुआ था 1971 में, जब वेस्ट पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश बना, तो उसके लिए इंडिया का सपोर्ट था, जहाँ पे इंडिया ने मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया था। आज की डेट में ऐसा कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स पाकिस्तान की लोकल इंसर्जेंसीज को सपोर्ट कर रही हो। आप ये कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान तालिबान का सपोर्ट है टीटीपी को, लेकिन उसके अलावा देयर इज़ नो अदर एक्सटर्नल फोर्स और नो मेजर एक्सटर्नल फोर्स दैट इज़ हेल्पिंग द लोकल इंसर्जेंट्स। पाकिस्तान हमेशा से इंडिया को ब्लेम करता रहा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप रियलिटी में जाएं, आप फैक्ट्स को चेक करें तो ये ऐसा लगता नहीं है। तो ये कहना कि पाकिस्तान टूट जाएगा अगले महीने या अगले 6 महीने में, ये थोड़ा सा प्री मैच्योर है मेरे हिसाब से दोस्तों।
हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये जो सिचुएशन पाकिस्तान में अभी चल रही है ये थोड़ी और बढ़े और ये एक सिविल वॉर की सिचुएशन ले ले। लेकिन without any external support, it's very difficult to say that Pakistan will be breaking up anytime soon. बट हम इस सिचुएशन पे अपनी नज़र बना के रखेंगे, हम देखते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस चर्चा को आज यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, कमेंट्स में जाकर अपने कमेंट्स दें सो दैट हम अपना कंटेंट्स इंप्रूव कर सकें और जल्दी हम दूसरे टॉपिक को लेके आप फिर से हाज़िर होंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।